Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In this lecture, we are going to discuss about clause test. This is the fourth part of clause test and class 62 of our new course which we have started for cracking the banking examinations in this year. Now, you might get the other videos of this course on the playlist created on Banking Goals channel. The name of the playlist is Banking Course 2020. In the previous part, that is part 3, we have discussed the important tricks related to conjunction and article. In the last lecture I have already told you what is a clause test. Clause test मतलब क्या होता है कि एक कोई पैराग्राफ दिया रहता है and you have to fill in the blanks there. Okay, each of the blank carries 1 mark as well as a number. जैसे एक कोई पहला वाला ब्लैंक है उसको नंबर 1 दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 5 आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे. जो सूटेबल वर्ड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट और सूटेबल वर्ड, ऐसा टर्मिनोलॉजी मेंशन की जाती है क्योंकि 2-3 वर्ड आपको हमेशा ऐसे दिखेगा कि एग्जाम में कि 2-3 वर्ड वहां पे सूटेबल है, पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. ऐसे 5 से 10 मार्क का द क्लॉज टेस्ट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड दैट्स व्हाई इट कैरीज लॉट ऑफ मार्क्स. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्कशन. हमने बहुत सारे ट्रिक्स क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड देख चुके हैं. एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये भी है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप गेस कर सकते हो कि वो फिलअप में क्या आंसर आ सकता है. इसीलिए हमने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 में हमने कंजंक्शन और आर्टिकल देखा है. पार्ट 4 में हम लोग प्रीपोजिशन और वर्ब देखेंगे. ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन, वर्ब, इसके लिए हम लोग अलग से चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि प्रीपोजिशन और वर्ब होते क्या है और वो ट्रिक का रिलेशन क्लॉज टेस्ट के साथ क्या है. तो प्रीपोजिशन मतलब एक्चुअली होता क्या है? प्रीपोजिशन मतलब इट रिलेट टू वर्ड्स. ठीक है, 2 वर्ड्स को जब रिलेट करता है तो उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. पोजिशन इसका डिटेल में हम देख सकते हैं बाद में, पर प्रीपोजिशन मतलब किसी भी वर्ड का पोजीशन क्या है. हम लोग बताते हैं कि नाउन का पोजीशन क्या है. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे. एग्जाम्पल, द डॉग सैट बिसाइड और बिलो और अंडर द टेबल. ठीक है, तो डॉग ये हमारा नाउन है यहाँ पे. तो ऐसा वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताता है, ठीक है, नाउन की पोजीशन बताता है और वर्ब की बात आता है, दैट इज प्रीपोजिशन. पोजीशन बताता है नाउन की. तो डॉग कहां पे है? बिसाइड या बिलो या अंडर भी आ सकता है. तो ऐसे सारे जो वर्ड्स हैं, अंडर, बिलो, बिसाइड, ये सारे जो वर्ड्स है, अप, डाउन, तो ये पोजीशन बताता है नाउन की. तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं. तो आपको जब भी पता रहेगा कि ब्लैंक दिया है और आप वो सेंटेंसेस से आपको ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे कॉम्प्रेंड हो रहा है कि इसमें हमको नाउन का पोजीशन बताना है, तो नाउन का पोजीशन बताना है, दिस मीन्स फॉर श्योर आपको वहां पे प्रीपोजिशन का वर्ड ऑप्शन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा. और उसके बाद भी अभी डॉग सैट आउट ऑफ द टेबल नहीं आएगा. ठीक है, आउट कैन ऑल्सो बी अ प्रीपोजिशन. बिसाइड, बिलो, तो आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना है कि ऐसा कौन सा परफेक्ट प्रीपोजिशन है जो डॉग से रिलेटेड डॉग की पोजिशन बता सकता है. ठीक है, तो दैट विल बी अ प्रीपोजिशन. वैसे ही वर्ब जब भी आपको गेस करना है कि वो फिलअप में, वो क्लॉज टेस्ट में वर्ब आ रहा है कि नहीं, तब आपको दिमाग में 2 चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, आफ्टर सब्जेक्ट, जब भी कोई भी ब्लैंक सब्जेक्ट के बाद में आता है तो वहां पे आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दे प्लेड वेरी वेल. अभी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दे, प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है इवन दो. तो सब्जेक्ट के बाद अगर यहाँ पे ब्लैंक दिया होता है, दे डैश वेरी वेल, तो आपको दिमाग में रखना है कि वहां पे वर्ब ही इस्तेमाल होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट की एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. वर्ब मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट की एक्शन को डिस्क्राइब करना है. तो बट ऑब्वियस है, सब्जेक्ट के बाद में अगर ब्लैंक आपको दिया जा रहा है तो वो वर्ब होगा, वहां पे आपको वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो प्लेड ये वर्ब है, खेलना, दिस इज एन एक्शन, सो दैट इज अ वर्ब. तो सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है ब्लैंक, तो आपको वहां पे वर्ब का इस्तेमाल करना है. वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क. मेक व्हाट? सिस्टम वर्क. मेक ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क. हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है वर्क, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा इसके लिए. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बाद में वर्ब ही इस्तेमाल करना है. ठीक है, वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क. तो ब्लैंक आता है तो ये 2 चीजों में, ये 2 कंडीशंस में आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब का इस्तेमाल होगा. बस आपको टेंस को बराबर से ध्यान में रख के उसको देना है. प्लेड की जगह प्लेइंग नहीं करेंगे, बट आपको जब टेंस भी सोचना है तो आपको पूरा क्लॉज टेस्ट का
टेंस देखना है कि अगर पास्ट में बात की जा रही है तो सारे जितने क्लॉज टेस्ट आएंगे वो मैक्सिमम पास्ट टेंस में आएंगे। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात अगर पूरे पैराग्राफ में की जा रही है, आपको समझ में आ रहा है कि पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप मोस्टली हर जगह प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में दिया जा रहा है तो पास्ट का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में दिया जा रहा है तो फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजेस। ओके, यू हैव हर्ड द वर्ड फ्रेजेस, मुहावरा। ओके, तो ऐसे वर्ब्स का जब इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन इज ईटिंग इनटू आवर कंट्री। नॉर्मली देखा जाए तो करप्शन खा नहीं सकता है। ओके, इट कैन नॉट ईट द कंट्री, नोबडी कैन ईट द कंट्री एंड नॉर द करप्शन इज अ ह्यूमन बीइंग कि वो खा सकता है। बट ये एक फ्रेजल वर्ब है, ईटिंग इनटू समथिंग, ईटिंग इनटू समथिंग, कुछ खाना। ठीक है, तो दैट इज करप्शन। तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया, मुहावरा हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसा ब्लैंक दिया जा रहा है तो फ्रेजल वर्ब्स आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वी ऑल्सो हैव 100 to 200 फ्रेजल वर्ब्स। उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स पहुंचा सके आप तक। तो वो फ्रेजल वर्ब्स का आपको हमेशा मीनिंग पता रहना चाहिए, तभी आप उसको क्लॉज टेस्ट में बराबर फिट कर पाएंगे, तभी आपको समझेगा कि वो स्टेटमेंट में उसका यूसेज कैसा है। ठीक है, जैसे करप्शन यहाँ पे हमारी कंट्री को खा रहा है, खोखला कर रहा है, दैट इज द फ्रेजल वर्ब यूज्ड हियर। तो हमको उसके लिए तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब के मीनिंग पता रहने चाहिए। आपको जब ऑप्शन में 5 फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर फ्रेजल वर्ब का ट्रांसलेशन क्या है, हर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, तभी आपको समझेगा कि स्टेटमेंट में उसका बराबर से उपयोग कैसा किया जाएगा। तो ये सारे कुछ ट्रिक्स थे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉज टेस्ट, जहाँ पे हम लोग छोटे पैराग्राफ्स लेंगे, ब्लैंक्स लेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि वो ब्लैंक्स को फिल इन कैसे करते हैं, ये सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। तो मोस्टली हमारे क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड सारे ट्रिक्स हो गए हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, हमने देखा कि किस तरीके से क्लॉज टेस्ट को एंटर किया जाता है, कैसे ऑथर की टोन को समझा जाता है। तो ये सारे ट्रिक्स आपको समझने हैं। तो ये पार्ट 4 है, इससे रिलेटेड 3 पार्ट्स और है जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी पार्ट्स देखिए सो दैट आपके पूरे कंसेप्ट जो है, सारे ट्रिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड, सो दैट हम लोग नेक्स्ट जब भी स्केड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट का लेक्चर आएगा तब आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। So guys, till then, thank you so much for watching the video. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and family, and thank you so much.